नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेठी रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं और आज लखनऊ वहां पर पहुंचे, जिनका स्वागत प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने किया, प्रमोद तिवारी ने किया और कांग्रेस की जो विधायक है आराधना मिश्रा मोना, उन्होंने भी स्वागत किया। ऐसी जानकारी मिल रही है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 30 तारीख को कानपुर में शुभम द्विवेदी घर भी जा सकते हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की, जब वो लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे, अमेठी और रायबरेली के दौरे के लिए वो निकल चुके हैं। उनके साथ अमेठी के सांसद भी हैं और जिस तरीके से लगातार जीत के बाद रायबरेली का दौरा भी कर रहे हैं, करीब ये बताया जा रहा है कि 5वां दौरा है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का। ऐसी जानकारी भी मिल रही है कि शुभम द्विवेदी के घर भी जा सकते हैं, जो पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें उनकी मौत हुई थी, उनके घर भी जाने की ऐसी कुछ जानकारी है कि राहुल गांधी वहां जा सकते हैं। अब आपको बता दें कि जो नेहा सिंह राठौर है, उनका जो विवादित बयान था, उसको जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख है अखिलेश यादव ने, उन्होंने अपने समाजवादी पार्टी कार्यालय में उस विवादित बयान को चलाया। वो सुनाते हैं क्या कुछ कहा वहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया ने और किस तरीके से वहां पर बयान, जो कि विवादित बयान है नेहा सिंह राठौर का, उसको वहां पर एलईडी स्क्रीन में अपने कार्यालय में चलाएं। आ गया लाइए, आज तक वालों ने बहुत अच्छा चलाया है, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। फुल वॉल्यूम ठीक है सर। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर हो रही है। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पौपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। नेहा सिंह राठौर है और बहुत पूछती है काबा काबा, केविन का एक बहुत फेमस है और यूपी में बाबा को लेकर पूछ रही थी काबा काबा। एक सवाल है, जब ये अखिलेश यादव, ये जो समाजवादी पार्टी के मुखिया है, जब इस स्क्रीन में इनके ऑडियो वीडियो को चला रहे थे, उससे पहले हंस रहे थे। सबसे बड़ी बात है, 26 हमारे नागरिक मारे गए और आपको हंसी आ रही है। उनके परिवार वालों से पूछिए जिन्होंने अपना बच्चा खोया है, उसकी पत्नी से पूछिए जिसने अपना सिंदूर खोया है, 6 दिन पहले जिसकी शादी हुई थी, 2 महीने पहले जिसकी शादी हुई थी, इस एक लड़की का ना जाने, क्योंकि आज एक विवादित बयान इन्होंने एक और दिया है कि आतंकियों के सिर लाइए। आप नरेंद्र मोदी जी से सवाल कर रही हैं या देश की सेना से सवाल कर रही हैं? आप नेहा सिंह राठौर घर में बैठ करके इस तरीके के सवाल आप पूछती हैं नरेंद्र मोदी जी से, देश के प्रधानमंत्री से, लेकिन जिस तरीके से आप बात करती हैं कि आतंकियों के सिर लेकर के अगर आप में दम है तो सवाल आप कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह कि आप सवाल कर किससे रही हैं? देश की सेना पे आपको कहीं कहीं कोई शक है? आपको लग रहा है कि हमारे देश की सेना के पास वो इतनी ताकत नहीं है कि वो ले आ सकती है? आतंकियों के सिर खिलाने की बात कर रही हैं और दूसरी तरफ बोल रही है कि आतंक में आतंकवादी हमला हुआ है और बिहार की बात हो रही है कि बिहार के चुनाव कितना आप लोगों को समझ में नहीं आता कि राजनीतिक लिहाज से आप लोग इस देश में इस तरीके की इतनी बड़ी घटना घटी है, पूरा देश में आक्रोश है। यहां तक कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के जितने लोग हैं वो अपने देश के, अपने सेना के ऊपर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग
सस्ती लोकप्रियता के लिए, अपने गाने को फेमस करने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए हमारे देश की सेना से लगातार सबूत मांगते रहते हैं। ऐसे लोगों को सस्ती लोकप्रियता, क्योंकि चुनाव लड़ना है तो साफ तौर पर समाजवादी पार्टी में जाइए और पूछिए और टिकट मांगिए। और आपका अगला जो तरीका है, जो बता रहे हैं आप सवाल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से नहीं पूछ रहे हैं, आप ये सवाल आप इस देश की सेना से पूछ रहे हैं, इस करोड़ों भारतीयों के लोगों से पूछ रहे हैं, क्योंकि जिनका कहीं ना कहीं इमोशन जुड़ा हुआ है इस हमले में। और आपको चुनाव लग रहा है, बिहार चुनाव से आप कनेक्ट कर दे रहे हो, कभी पुलवामा से कनेक्ट कर देते हो, ठीक है। अगर आपकी सरकार है, आपको लगता है कि दूसरी सरकार आएंगी तो जांच जरूर कराइएगा, पर जो 26 निर्दोष लोग मारे गए, निहत्थे लोग मारे गए, धर्म पूछ कर मारे गए, उस पर आपकी बोली नहीं निकल रही है। आप इस तरीके से सवाल खड़े कर रहे हो, देश की सेना पे सवाल खड़े कर रहे हो, किस लिए? सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए। समाज आज नहीं कल आपको जवाब जरूर देगा। राजनीति आपका करना धर्म है, और राजनीतिक लिहाज से दिख भी रहा है कि इतनी बड़ी घटना घट गई। कितने दिन पहले की घटना घटित हुई है। सब लोग एक आतंकवादी, एक अपराधी के मरने पर शोक संवेदना व्यक्त करते हैं, और एक व्यक्ति समाजवादी पार्टी का मुखिया इस तरीके से हंस रहा है एक वीडियो चला करके। अपने आप में शर्म की बात है, कहना नहीं चाहिए। बिल्कुल ये आक्रोश है, ये गुस्सा है। हमारे देश के जो मासूम लोग, निहत्थे लोग, निर्दोष लोग मारे गए, और आज हमारे देश के लोग उस पर राजनीति कर रहे हैं, तमाम तरीके कर रहे हैं, और सस्ती लोकप्रियता बटोरने वाले ये लोग अपने ही देश से सवाल पूछ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी की एक असिस्टेंट प्रोफेसर पूछ रही हैं, धर्म पूछ करके, अगर नहीं तो किस तरीके से उनके भी घर जो बुलडोज किए जा रहे हैं, बुलडोज जमींदोज किए जा रहे हैं। अपराधी थे वो लोग जिनको गोली से मार दिया गया, अपराधी थे वो लोग। किनके घर गिराए जा रहे हैं? अपराधियों, आतंकवादियों के घर गिराए जा रहे हैं। सवाल पूछने का तरीका ये सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, लोकतंत्र में इस तरीके के सवाल पूछने का अधिकार इन सभी लोगों को हासिल है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के इस तरीके से इतने बेलगाम हो चुके हैं लोग कि अपने ही देश की सेना से सवाल करते हैं, उनकी वीरता पे सवाल खड़े करते हैं। लेकिन इस देश की जनता को, इन लोगों को, जो सस्ती लोकप्रियता बटोरने वाले लोग हैं, इन लोगों से जरूर सवाल करना चाहिए और इनको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। अपने अगर आप मुंह बंद कर लेंगे तो ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ेगा। ऐसे नेहा सिंह राठौर और ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर, ना जाने कैसे प्रोफेसर हैं, क्या ज्ञान देते होंगे स्टूडेंट्स को। अगर राजधानी के एलयू के अगर असिस्टेंट प्रोफेसर इस तरीके का सवाल करेंगे तो अपने आप में शर्म की बात है। जहां अपराधियों की बात हो रही हो, आतंकवादियों की बात हो रही हो, वहां पर आम जनता के साथ आप उसे कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या आप ये साफ तौर पर बताना चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिन 26 लोग इस आतंकवादी हमले मारे गए, क्या वो भी अपराधी थे? अपराधियों और आतंकवादियों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है, किसी आम नागरिक के घर पर नहीं चल रहा है। और अगर आप लोग ऐसे शिक्षक हैं, और अगर नेहा सिंह राठौर, अगर आप सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरीके की बातें करती है, तो भगवान जाने आपका क्या होगा। फिलहाल अगर आपको राजनीति ज्वाइन करनी तो जरूर कीजिए, लेकिन हमारी सेना के पराक्रम और वीरता पर सवाल मत खड़े कीजिए। आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है। चलते अपने सभी सहयोगियों के पास एक एक करके हमारे साथी स्क्रीन पर जुड़ेंगे, जो आज की बड़ी खबरें हैं हमारे शहरों, उनके शहरों की वो बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंद्रवीर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रवीर, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं, क्या क्या कार्यक्रम है और कहां कहां वो जाने वाले हैं इन 2 दिनों के भीतर? देखिए अगर आपको जैसे बता दें कि नेता प्रतिपक्ष और सांसद रायबरेली राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज रायबरेली पहुंचे हुए हैं, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है दिशा की मीटिंग चल रही है, और ये बचत भवन है यहाँ पे सभागार का, और इसमें आज राहुल गांधी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष और नेता जो है विपक्ष या जो भी हो, वो सब जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं या जितने भी आला अधिकारी होते हैं जिले के, वो इस मीटिंग में हिस्सा लेते हैं और विकास कार्यों की समीक्षा की जाती है। अगर बात करें तो आज यहाँ पे इनका 2 दिवसीय दौरा है, और पहला उन्होंने जो है विशाखा जो वहाँ पे सोलर प्लांट है उसका उद्घाटन किया है 2 मेगावाट का। उसके बाद सिविल लाइन चौराहे पर अगर बात करें तो नेता सुभाष चंद्र बोस जी की जो मूर्ति थी उसका अनावरण किया है। इसके बाद ये अध्यक्षता कर रहे हैं, अध्यक्षता के बाद सीधे लालगंज रेल कोच फैक्ट्री जाएंगे, उसके बाद भुएमो गेस्ट हाउस। दूसरे दिन का दौरा जैसे आपने बताया कि अमेठी जाएंगे, और अमेठी के बाद हो सकता है कानपुर शुभम त्रिवेदी जो पहलगाम में जिनकी हत्या हुई है, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वहां भी जा सकते हैं राहुल गांधी कल के दिन। अगर बात करें तो जैसा आपने कहा कि इस मीटिंग में 2024 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अखंड, जहां पे सोनिया गांधी जब पिछली बार सांसद रही तो एक ही बार इस मीटिंग में उन्होंने जो है अध्यक्षता जो होना चाहिए था वो नहीं लिया, उनके जो प्रतिनिधि थे वो अपना करते रहे। लेकिन अगर बात करें तो इसका अध्यक्षता जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं चुनाव जीतने के बाद संजीदापन दिखाते नजर आ रहे हैं। और ये दूसरी दिशा मीटिंग ऐसी है जिसमें राहुल गांधी खुद से अध्यक्षता कर रहे हैं, और इस बार वो अपनी सीट रायबरेली को, जैसे उन्होंने जो है
नेता प्रतिपक्ष भी हैं और उन्होंने वायनाड छोड़कर रायबरेली चुना और उसके बाद अब वो संजीदापन दिखाते नजर आ रहे हैं, रायबरेली की जनता को विश्वास दिखाते नजर आ रहे हैं कि हम आपके विकास कार्यों को लेकर के आगे तक जाएंगे और आने वाले समय में इन विकास कार्यों को रायबरेली के खासकर विकास कार्यों को हम और आगे बढ़ाएंगे। जी अखंड। बिल्कुल, देखिए गांधी परिवार की अगर बात की जाए तो उनका जुड़ाव बहुत लंबा है और जिस तरीके से लगाव के साथ अगर गांधी परिवार लगातार जीत के बाद अगर वहां आ रहा है, क्योंकि करीब करीब ऐसी जानकारी है कि 5वां दौरा है रायबरेली में जीत के बाद राहुल गांधी का, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति से भी इसको कनेक्ट करके देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जमीन जो खो गई थी या खोई हुई जमीन को वापस पाने का काम राहुल गांधी अब करते हुए नजर आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया भी इस चीज को कह चुके हैं, दोहरा चुके हैं कि उनका जो गठबंधन है वो कांग्रेस से बना रहेगा। क्या इसी को धार देने के लिए और कांग्रेस की जो खोई हुई जमीन है उसे वापस पाने के लिए रायबरेली और अमेठी या यूं कहें कि अब उत्तर प्रदेश, समूचे उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की रैलियां हो सकती है क्योंकि 2027 का चुनाव नजदीक है? देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 2027 के चुनाव को देखते हुए ये लगातार दौरे पे दौरे, जब से राहुल गांधी रायबरेली 2024 की बात करूंगा, जब से जो है उन्होंने लोकसभा यहाँ से सीट जीती है, रायबरेली खासकर, अमेठी भी वो हारे थे लास्ट टाइम, उसके बाद वायनाड गए, वायनाड के बाद रायबरेली उन्होंने जीती। तब से कांग्रेस के जो आला कमान है वो कहीं ना कहीं अपनी सीटों को लेकर और उत्तर प्रदेश को लेकर, क्योंकि दिल्ली जाने का रास्ता उत्तर प्रदेश ही तय करता है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल है। और आने वाले समय में अगर बात करें तो 2027 के जो चुनाव होना है उसको लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस संजीदा है। और जैसा आपने कहा कि आने वाले समय में तय होगा कि क्या ये गठबंधन रहेगा या नहीं, लेकिन अगर गठबंधन रहता या नहीं रहता, उसके बाद भी कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी है, सांसद रायबरेली, वो संजीदापन दिखाते हुए रायबरेली के लगातार दौरे पर कर रहे हैं। और उसका रिजल्ट भी आपने देखा कि जिस तरीके से लोकसभा 2024 उन्होंने भारी मतों से जीता, उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये दिशा मीटिंग लगातार दूसरी मीटिंग का अध्यक्षता कर रहे हैं। आने वाले समय में ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश के जो 2027 का चुनाव है उसको लेकर भी कांग्रेस कहीं ना कहीं अब मेहनत करती नजर आ रही है। जी अखंड। बिल्कुल इंद्रवीर, शायद यही कारण है कि जो भी कार्यकारिणी थी उसे भंग करके अब नए नए जो भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहे कि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी लगातार अच्छी भूमिका निभा रहे हैं और कांग्रेस को मजबूत करना चाह रहे हैं जमीनी स्तर पर। क्योंकि अगर 2027 के जब चुनाव आए तो इसलिए लगातार इस तरीके से काम, ऐसी जानकारी मिल रही है कि जब 2027 के चुनाव में गठबंधन की बात हो तो सीट जो है समाजवादी पार्टी, एक अच्छी खासी सीट समाजवादी पार्टी से ली जा सके, इस तरीके का उन पर दबाव बनाया जा सके, इसलिए अभी से ही तैयारी 2027 की शुरू हो चुकी है। अभी हाल फिलहाल में अखिलेश यादव ने बोला था कि हम गठबंधन में रहेंगे और गठबंधन के साथ ही आगे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्या इतना आसान इंद्रवीर लग रहा है? क्योंकि 2027 के चुनाव में अगर कांग्रेस ने भारी डिमांड कर दी और आधी सीटों की डिमांड कर दी, क्योंकि देखिए कांग्रेस जब मजबूती के साथ जमीन पे उतर रही है और जिस तरीके से हाल फिलहाल के चुनाव हुए हैं और जो अपने सहयोगी हैं उनके प्रति नरमी नहीं दिखाई है, तो क्या लगता है कि 2027 में फुल प्रूफ तैयारी के साथ कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? और अगर उसके करीबी ने, उसके साथी ने अगर उसे आग दिखाने का प्रयास किया तो कहीं ना कहीं उसका ही खेल बिगाड़ देगी। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसा कि कहा, सपा की अपनी अलग रणनीति हो सकती है, लेकिन अगर बात करें कांग्रेस की विचारधारा, तो विचारधारा उनकी अपनी साफ है और उसको लेकर के वो उनके पैटर्न पे अभी तक तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से जो रिजल्ट है उसके बाद ये अलगाव हुआ, उसके अलगाव के बाद अब आने वाले समय में तय किया जाएगा कि ये गठबंधन कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा। और कांग्रेस जिस तरीके से अभी अपनी मजबूती दिखा रही है और वहीं पे अखिलेश यादव सपा प्रमुख जो है वो भी कहीं ना कहीं अब अपने उसको लेकर उनका भी अपना निखर के आया था। 2024 में उनकी भी पार्टी निखर के आई थी। और अगर बात करें तो कांग्रेस भी, तो कांग्रेस अब अपने उसको और जो मजबूती पाई है 2024 के चुनाव में लोकसभा में, उसको कंटिन्यू करते हुए और मेहनत पे मेहनत। अगर बात करें तो राहुल गांधी जब अमेठी हारे, अमेठी हारने के बाद वो अब लगातार पहली बार अगर बात करें तो अमेठी जाएंगे और अमेठी में उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह है और उसको लेकर के वो हर एक दौरा जो रायबरेली और अमेठी से कनेक्टेड है, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश को हर तरीके से, जैसे आपने कहा कि कानपुर भी जा सकते हैं, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं मजबूती दिखाते नजर आ रहे हैं। और ये बाद में तय होगा कि हम गठबंधन के साथ, अलायंस के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये अभी फिलहाल इसी तरीके इसकी कोई भी पुष्टि किसी तरीके की नहीं है। अखंड जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मोहम्मद इमरान हमारे साथ जुड़े हैं बिजनौर से। इमरान, कौन सी बड़ी खबर है बिजनौर से आज की? देखिए अखंड, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से पहलगांव में जो है हमला हुआ है, हमले को लेकर के आज बिजनौर बंद का आह्वान किया गया था और पूरी तरीके से आज बिजनौर बंद है। इसी पर हमारे साथ जो है समाज सेवी और फल मंडी और सब्जी मंडी जिला अध्यक्ष है, उन्होंने भी अपनी पूरी तरीके से मंडी बंद रखी है। उनसे हम बात करेंगे कि ये बिजनौर को लेकर के जिस तरीके से
पहलगांव में हमला हुआ है उसको लेकर के आज जो है बिजनौर बंद का आह्वान किया गया था, उन्होंने भी अपनी पूरी तरीके से समर्थन दिया है। जी जावेद राइन जी, जिस तरीके से आपने मंडी बंद रखी है और पूरा बिजनौर बंद है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सर्वप्रथम तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सच्चाई दिखाने वाले बहुत कम लोग हैं। और मैं समझता हूँ कि आप लोग अगर ऐसी प्रतिक्रिया, जो देश में बहुत बड़ा आतंकी हमला जिससे बहुत ज्यादा मन आहत हुआ है, इसको दिखाने में अगर आप साहस जुटा रहे हैं तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, आपके चैनल को सलाम करता हूँ, और सभी आपके जितने भी वर्कर है उनको सबको हजारों हजार बार सैल्यूट। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, जो मैं आपसे बात रखना चाहता हूँ उसको सबको, पूरे देश को सुनाई जाए और दिखाई जाए सच्चाई असल क्या है, ये पता लगना चाहिए। अगर हम देशभक्त हैं तो हमारा सबूत हमले में जो हमारे ऊपर हुआ है, हमारी मातृभूमि के ऊपर हमला किया गया है, हमारी माँ के आंचल पर हमला किया गया है, इसको मुसलमान कसम बर्दाश्त नहीं है। पहली बात, क्योंकि पहले मैं मुसलमान हूँ इसलिए मैं आपसे पहले मुसलमान बनी। लेकिन दूसरी बात पर आ जाइए आप, सब्जी मंडी और फल मंडी हमने पूर्ण रूप से घोषणा कर दी थी परसों। यदि कोई ठेला या कोई भी लगाया गया तो अच्छा नहीं होगा। हम देश के साथ है, देश में हुए आतंकी हमले के खिलाफ है और पुरजोर इसका विरोध करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं। और हम सरकार से कहते हैं कि ऐसे नामर्दों को, जो नामर्दगी की तरह से पीठ पर वार करे, वो मुसलमान नहीं हो सकता। उन नामर्दों को इस जनता के हवाले कर देना चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान में हम लोगों को भेज देना चाहिए बॉर्डर पे, या हम लोगों को लगा देना चाहिए। हम देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान, अपना प्राण और अपने खून की एक खून हम इस देश के वतन के लिए निकाल सकते हैं। हम वीर अब्दुल हमीद का खून है, हमारा खून उस बटालियन, उस कमांडर का है जिसने जाकर के अपने सीने पर बम बांध करके जो है, और वो डायनामाइट बांध करके जो है वो बम टैंकर फाड़ने का पाकिस्तान का काम किया था। उस वीर अब्दुल हमीद के हम लोग वंशज है। हम उस पुरुषोत्तम राम के वंशज है, जिन्होंने इस देश में सभ्यता और एकता का परिचय दिया है। हम उस मोहम्मद के नबी के, हम उसके उम्मत के लोग हैं, हम उसके नबी के उम्मत के लोग हैं, जिसने जो है देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अमन का पैगाम फैलाया है। हम लोग दंगा वालों के साथ नहीं है, हम लोग आतंकवादियों के साथ नहीं है। इससे पूर्ण रूप से, पुरजोर तरीके से, तन मन और धन से हम पूरी मजम्मत करते हैं। इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम घर बंद रखेंगे जब तक उन आतंकियों का पता ना लगे। इस तरीके से जावेद जी, नेहा राठौड़ ने भी एक प्रतिक्रिया दी है और उसकी प्रतिक्रिया पे जो है बहुत सारे बातें भी हो रही है, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? क्योंकि नेहा राठौड़ जी बहन है, हमारी देश की बेटी है वो। मैं उनके लिए कोई खास प्रतिक्रिया, क्योंकि सच्चाई को तो कोई भी नहीं मिटा सकता और सच कहने वाले लोग बहुत कम है। मैं सैल्यूट करता हूँ अगर कोई इसका समर्थन कर रहा है, सियासी मामला बना रहा है। इमरान, एक सवाल है, सियासत में नहीं ले रहा हूँ। इमरान सवाल इनसे पूछिएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, राजनीति से प्रेरित नहीं है और बिल्कुल राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन नेहा सिंह राठौर अगर आतंकियों के सिर लाने की बात कर रही हैं, तो सवाल वो सेना से पूछ रही है, देश के प्रधानमंत्री से पूछ रही है। देखिए जावेद जी, नेहा सिंह जो है उन आतंकियों का सर लाने की बात कर रही है, और नेहा सिंह उन आतंकियों का सेना, देश की सेना से सवाल कर रही है या उन आतंकियों का समर्थन कर रही है? देखिए, देश के सर्वप्रथम नागरिक जो देश की कुर्सी पर आपने बैठाया है, उससे सवाल करना हमारा फर्ज बनता है, हमारा धर्म है, हमारा दायित्व, संवैधानिक अधिकार है। हम पूछेंगे, बताओ उनका सर कौन लाके देना है। नहीं आपसे लाया जाता तो नेहा सिंह राठौर को मुझे भेजिए, हम दोनों सर लाने का काम करें। नहीं तो अगर इतना शौक है, अगर नेहा सिंह राठौर जी को भी, अगर देश में लोगों को जो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो आप बॉर्डर पे चले जाइए और भर्ती हो जाइए। भर्ती अगर हो रही है तो आप भी जाकर के आतंकियों को सिर लाइए। इस तरीके की बातें करना केवल क्या सस्ती लोकप्रियता नहीं है? आप सवाल किससे पूछ रहे हैं? देश की सेना से? सेना लड़ती है कि देश के प्रधानमंत्री लड़ने जाएंगे वहां पे? आतंकियों को सिर्फ देश के प्रधानमंत्री लाएंगे? अगर सेना के पराक्रम पर, उनकी वीरता पर सवाल खड़े किए जाएंगे, वो कोई भी लोग हो, सस्ती लोकप्रियता, अगर आपको पार्टी से चुनाव लड़ना तो लड़िए। इस आतंकवादी घटने में 26 लोग मारे गए और वहां के मुखिया, एक समाजवादी पार्टी के मुखिया हंस रहे वीडियो चलाते हुए। उनके परिवार वालों के आंखों के आंसू क्या 2 दिन में बीज सूख जाएंगे? सवाल ये भी है आपसे जावेद जी। देखिए, हम सभी लोग सुनिए, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अगर देश के सवाल पूछना चाहिए, बिहार के चुनाव में अभी समय है, बिहार के चुनाव में अभी समय है, और अगर समय से हमारे देश की सेना और पराक्रम पे उनके सवाल खड़े किए जाएंगे तो कौन सवाल पूछेगा उनसे? हमारे देश के लोग इस समय राजनीति कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान इकट्ठा है और हमारे यहाँ राजनीति चल रही है। कोई अभी कुछ काम नहीं कर रहा है। अपने जान को आप आतंकवादियों के सिर की बात कर रहे हैं। अरे आतंकवादी कभी कहते हैं, कभी कुछ लड़ाई नहीं होगी। हम राजनीति ऐसे सभी लोग
अगर अगर इस तरीके से लोग रह जाएंगे, ऐसे आतंकवादी घटना में शामिल जो लोग होंगे, जो धर्म पूछकर लोगों को मारेंगे गोली, अगर उनके प्रति कोई बात नहीं, यहाँ तो जाति पूछी जाती है, जाति नहीं जाती यहाँ पर, वो लोग नहीं है जो जाति के नाम पे पूछते, क्या जाति की अपराधी होती है? सुनिए 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 इमरान, इमरान एक सवाल पूछिए इनसे, सवाल इनसे पूछिएगा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, हर अगर आतंकवादी का धर्म नहीं होता तो जाति की अपराधी की जाति होती है या नहीं, ये मुझे सवाल जानना है, इसका उत्तर दीजिए। तो अखिलेश जी या कोई भी राजनीतिक दल क्यों अपराधियों की जाति गिराते हैं? अगर करनी सेना के जो लोग हैं, अगर किसी पे सुनिए सुनिए, अगर अपराधी की जाति नहीं होती है तो करनी सेना के जो लोग हैं, जिस तरीके का, तो पूरे ठाकुरों को बदनाम क्यों किया जा रहा है? क्या सारे के सारे ठाकुर खराब है? उस नेता को पकड़ो, उसको जूते मारो, जो राजनीतिक देश में यही है, लोकतंत्र में लोकतंत्र सबसे बड़ी व्यवस्था है, सुनिए, जो राजनीतिक सबसे बड़ी व्यवस्था है कि जिसको मन करता है, जो भी मन करता है बोल देता है। अरे जाति कोई कहीं अपराधी अगर अपराधी के घर पे बुलडोजर चल रहा है तो गलती क्या है? अपराधी के घर पे अगर बुलडोजर चल रहा है तो डर क्यों होता है किसी को? अपराधी के घर पे अगर बुलडोजर चल रहा है किसी को डर होना चाहिए? अपराधी के घर बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन सत्यता में वो अपराधी भी होना चाहिए। और बिल्कुल, मैं यही मैं बस यही जानना चाहता हूँ। देखिए, आपने अच्छी बात कही, आपने देश को आज, सुनिए पहले, आपने आज वहां के बंद के आह्वान किया, बहुत अच्छी बात है। यही सामाजिक समरसता की बात होती है, लोग एक दूसरे की पहल है। लेकिन कुछ लोग, मैं यही बात कहना चाह रहा हूं कि कुछ लोग इस समय भी गंदी राजनीति कर रहे हैं। अरे 26 लोगों के पूछो ना उनके दिलों से, उस पूछो जो बेटी से जिससे 6 दिन पहले जिसकी शादी हुई थी, क्या आपने दिल के तार, उन 26 लोगों की माओ से पूछो उनका कलेजा क्या कांप रहा होगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ, आप तो अच्छा काम करो, लेकिन ये जो राजनीति कर रहे हैं वो क्या अच्छा कर रहे हैं? सर मेरी सुन लीजिएगा सर, मेरा दर्द भी झलक रहा है, इसको सुन लीजिएगा सर। मैं क्यों नहीं, अगर आपका कलेजा फट रहा है, अगर आपकी आंखों में आंसू है, तो उन लोगों की आंखों में आंसू क्यों नहीं है? कहाँ गई उनकी मासूमियत? उनके चेहरों पर गुस्सा, रोष बहुत रहा है। अरे 26, अभी 4 दिन नहीं हुए 26 लोग मरे हुए, 4-5 दिन नहीं हुए, और एक व्यक्ति पार्टी का प्रमुख हंस रहा है, वीडियो चला के हंस रहा है, सवाल कर रहा है, कैसे नेता है ये? और एक महिला, एक लड़की जो यूपी इस समय उसको संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, वो सवाल खड़े कर रही है, ऐसे चलेगा हमारा देश? मैं प्रतिक्रिया उस पर दे सकता हूँ, क्योंकि राजनीतिक लोगों से मैं बहुत दूर हो चुका हूँ और राजनीतिक लोगों से मैं ज्यादा उनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया। अगर ये देश के, ये आपके आंसू नहीं है, ये पूरे देश के आंसू है, और ये सवाल पूछेंगे उन लोगों से, चाहे वो कोई भी, किसी भी। सबसे बड़ी बात है, क्यों हम ही लोग रोने के लिए है? सवाल आप कर रहे हो, देश की सेना सवाल कर रहे हो, देश के प्रधानमंत्री सवाल करने की कर रहे हो आप। अखंड राय जी, मेरी एक मिनट मेरी बात रख दीजिएगा देश के सामने। अगर देश के राजनीतिक दलों से ये खुलासा नहीं होता, इसकी जांच सही तरीके से नहीं होती, देश के राजनीतिक दल अपने स्वयं फायदे के लिए, अपने राजनीति के लिए ध्रुवीकरण करके किसी जाति का नाम लेकर के बताना चाहते हैं कि वो जाति फला का था, उसने मार दिया, या जाति कोई किसी चोर की, किसी आतंकवादी का कोई धर्म जाति नहीं होती है। और हाँ, मैं तो कहता हूं कि अगर तुमसे नहीं होता है तो फिर जनता के हवाले करो। देश के लोग बहुत बेताब है, बहुत बेचैन है। उन 26 लोगों की माओ की जो दिलों के कलेजे फटे होंगे ना रात में, जिन्होंने सुना होगा कि हमारे परिवार के लोग जान गंवा बैठे हैं, और ऐसे ऐसे हमारे निहत्तों को मारना, और इस्लाम में कभी भी निहत्तों को मारने की इजाजत नहीं है। ये इस्लाम के खिलाफ, ये आतंकवाद जो है इस्लाम के खिलाफ है, और मैं सारे आतंकवादियों को इस्लाम के खिलाफ कहता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को दिखाना कि जितने भी आतंकवादी, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, इस्लाम कोई ऐसी शिक्षा नहीं देता जैसे वो बेहुदा हरकतें कर रहे हैं। और नौजवानों को, आप जैसे देश में लोग हैं, और हमारे देश में एपीजे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी जैसे लोग हैं, अब्दुल हमीद जी जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, जिनका कलेजा फट रहा है, रो रहे हैं, और कुछ लोग वो वीडियो दिखा करके हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अरे अपनी राजनीति कब तक चलाओगे? राजनीतिक दुकानें बंद हो जाएंगी तुम्हारी, गलतफहमी निकाल दो। ये देश है, ये 140 करोड़ लोगों का देश है, ये ना तो धर्म के नाम पर, ना जाति के नाम पर बटा हुआ है। बांट सकते हो तो बांटो, एक समय आएगा खुद बट जाओगे। अगर तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य इस आतंकवादी हमले में मारा गया होता तो शायद आंखों से आंसू नहीं सूखे होते, आज की डेट में हंस नहीं रहे होते। कि तुम्हारे चेहरे पे जो मुस्कुराहट है ना, ये समझ में आती तुम्हें, लेकिन आज नहीं समझ में आ रहा इन नेताओं को। ये जनता बहुत अच्छे से समझाती है। तुम भूल सकते हो 4 दिन पहले की 26 लोगों की जान चली गई, लेकिन ये जनता नहीं भूलेगी। ये जनता आपको बताएगी कि आपकी इस गंदी राजनीति, और जो लोग भी अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए उलझुल बयान दे रहे हैं, हमारे देश, हमारी सेना के सवाल पूछ रहे हैं, उन लोगों को भी सवाल माकूल जवाब दिया जाएगा जनता के द्वारा।
आप लोग जाति पंथ धर्म जिसके नाम पे लड़ना चाहो लड़ाओ, लेकिन ये जनता है, सब जानती है और आपको सही समय पर जवाब देगी। आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है इस देश को, आपके दर्द को सब समझ सकते हैं, पूरा देश दर्द में है और जिस तरीके से ये लोग राजनीति कर रहे हैं कहीं ना कहीं इनको इसका जरूर असर दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए इमरान, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए कानपुर से। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है कानपुर से? अखंड पहलगाम हमले को लेकर के ही जिस तरीके से देवांशी से आपने अभी अपनी बात रखी है, तो कहीं ना कहीं जिन लोगों का सिंदूर सुना है उनमें से एक शुभम मोदी जो अपने उत्तर प्रदेश से और कानपुर से आते हैं, उनको लेकर के मैं जो जानकारी है वो अपने दर्शकों को साझा करना चाहूंगा कि जो उनके परिजन हैं उन्होंने कल जिलाधिकारी से मुलाकात की है। जो शुभम के पिता हैं और जो शुभम की पत्नी है उन्होंने जिला अधिकारी से मुलाकात की, और मुलाकात करने के साथ साथ उन्होंने ये अपील की है कि जो शुभम है उनको कहीं ना कहीं शहीद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ था उसकी पहली शुरुआत ही पहली गोली शुभम को मारी गई थी, और कहीं ना कहीं उसके कारण बहुत ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं उस घटना को देख करके वहां से निकल गए थे और बच गए थे कि कहीं ना कहीं एक शहीद के तौर पर जो है उनको शहीद बनाने का काम, कहीं ना कहीं शहीद बनाने का काम किया जाए। वहीं जो फिलहाल जो यहाँ की मेयर है कमला पांडे, वो 5 मई को यहाँ पर एक बैठक करने वाली है जिसमें शुभम के नाम का एक पार्क और एक सड़क का जो है कहीं ना कहीं ऐलान हो सकता है कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर जब आए हुए थे शुभम सिंह के परिवार से मिलने, तो वहाँ पर स्थिति की चर्चा हुई थी। इसमें साफ तौर पर ये कहा गया था कि जो भी संभव हो सरकार की तरफ से शुभम के लिए वो किया जाए, और लगातार कानपुर में कैंडल मार्च के साथ साथ जो शुभम के लिए कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन साफ तौर पर किया जा रहा है। और जो कानपुर के लोग हैं वो साफ तौर पर जो है कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर कर रहे हैं कि जिस तरीके से इस घटना को जो है अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं जो आने वाला समय है, अगर जिस तरीके से राजनीति, जिस तरीके से आपने बताया, जिस तरीके से सच्ची राजनीति हो रही है और लोग लगातार जो है सवाल पूछ रहे हैं, सवाल ये भी अखंड बीच में उठा था कि जो ये बयान जो लोग बोल रहे हैं, जो ये जो जिनका पति गया है वो बोल रहे हैं कि वहाँ पर धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे थे कि क्या ये सही बोल रही है। तो मैं उनसे सवाल ये जरूर करना चाहूंगा कि जिसका पति या जिसका बेटा वहाँ पर मरा हो, क्या उस वक्त वो व्यक्ति इतना सोचने योग्य रहता है? सबसे बड़ी दिक्कत है, पता है क्या है दिक्कत? ये सवाल क्यों उठ रहे, पता है क्यों? क्योंकि उन परिवारों के लोग, ये लोग, अगर जो लोग इस सवाल खड़े कर रहे हैं, अगर उनके भी आतंकवादियों ने ऐसे ही सीने छलनी किए होते, उनके सिर में गोली मारी होती, तो सवाल पूछने के इस काबिल ही नहीं होते। ये हंस रहे हैं लोग यार, अवनीश हंस रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि हमारे यहाँ के देश का दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी का मुखिया वीडियो चला के हंस रहा है। पूछो उस परिवार से क्या है, उसकी हालत क्या होगी? आंसू पहुंच रहे हो, पूछ पाओगे आप? पूछो जा करके किसी से। हंस रहे हो वीडियो चला करके एक नेहा सिंह राठौर। क्या है नेहा सिंह राठौर? उनसे सवाल करना चाहिए, सस्ती लोकप्रियता बिहार का चुनाव आज है कि बिहार में गोली चलवा दी नरेंद्र मोदी ने, वो कह रही है आतंकियों को सिर लाओ। पूछने के लिए उनके पास क्या है, क्या तरीका है उनके पास? और ये राजनेता अपनी सस्ती राजनीति के लिए, यकीन मानिए इतना गुस्सा है इस देश के लोगों को। सवाल पूछ रहे हैं लोग, क्या तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य गया है? और अगर जाने के बाद क्या इस तरीके से तुम बेशर्मी के साथ हंसते, इस तरह हंसते, तुम्हें आंसू निकल रहे हैं, उनके आंसू कितने दिनों में जाएंगे? पूछ के बताओ उनकी पत्नी से, जिसने अपने बेटे को खोया है, जिसने अपने सुहाग को खोया है, पूछो उनसे जा करके। बेशर्मी चल रही है, सवाल खड़े कर रहे हैं, आतंकियों के सिर लाइए। सेना से सवाल पूछ रहे हैं लोग। अवनीश, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, ये केवल और केवल यहाँ पर जातिवादिता फैलाना चाहते हैं। एक तरफ कहते हैं आतंकवादियों का धर्म नहीं होता, और अपराध के नाम पर एक पूरा का पूरा पन्ना लेके चलते हैं अपने साथ और गिनाते हैं जाति 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 जाति। ये क्या जाति है? अगर आतंकवादी का धर्म नहीं होता तो अपराधी की जाति कैसे होती है? ये पढ़ाया नहीं गया क्या तुमको? लेकिन नहीं, इस देश के लोगों को लोकतंत्र में कुछ भी बोलने का अधिकार है। जिसके मन में जो मन में आए वो बोलो। अरे 26 दिन, अभी 4 दिन भी नहीं बीते हुए भाई। उन परिवार के लोगों पर क्या इतनी दुख संवेदना तो व्यक्त कर लो। अपराधी के घर जाने के लिए समय है। जो अपराधी था, जो जेलों में बंद था, यहाँ की अदालतों ने उसे जेल में बंद किया था, उसके घर जाने के लिए समय है। पर एक बच्चा, एक लाल जो घूमने गया था, निर्दोष निहत्था, उसके ऊपर गोलियों से बरसात कर दी गई, उसे छलनी कर दिया गया, और बोल रहे हैं वहां पर बीजेपी के लोग हमें जाने देंगे तो रोक देंगे, कुछ बड़ा कर सकते हैं। ये लोग सस्ती राजनीति के लिए, लोकप्रियता के लिए इस देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर देंगे, इस देश को चूल्हे भार में झोंक देंगे केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, ना इनका कोई मायने मतलब है। उन्हें क्या मतलब है? इनके लिए शुभम द्विवेदी के कोई मतलब नहीं है। अवनीश, मैं आपको बता रहा हूं, इनको कोई मतलब नहीं है। इन्हें उनके दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनका परिवार के कोई सदस्य थोड़ी ना है वहां पर।
अगर ये गोली उनके परिवार के किसी सदस्य को लगी होती तो शायद इनके आंसू कई दिनों तक नहीं रुकते। इनका बेटा थोड़ी ना गया है, इनका भाई थोड़ी ना गया है, उनका पति थोड़ी ना गया है। इन नेताओं से, इन सस्ती लोकप्रियता बटोरने वाले लोगों से इस देश की जनता को सवाल करने चाहिए, लेकिन उनके हाँ में हाँ मिला रहे हैं, जातिवाद बढ़ा रहे हैं और बोल रहे हैं आतंकवादियों का धर्म नहीं होता। अगर आतंकवादियों का धर्म नहीं हो तो जातिवादियों का धर्म कैसे होता, अपराधी का जाति कैसे होती भाई? इस चीज का किसके पास जवाब है? चले जाते बगल में तो है, कानपुर लखनऊ से कितनी दूरी पे अवनीश, जाने में इतना समय क्यों लग रहा है? पूछा किसी ने सवाल ये? देखिए अखन बिल्कुल जिस तरीके से प्रेस वार्ता लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा लगातार प्रेस वार्ताएं इस वक्त की जा रही है और वहाँ पर ये सवाल लोगों से किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर जो भी आपने बताया है कि यही उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से अगर वो जाएंगे तो कहीं ना कहीं समय के कोई व्यक्ति वहां पर आके बैठ जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति वहां पर आके बैठ जाएगा और कोई ना कोई इस तरीके का बयान है, इस तरीके की चीजें हो जाएंगी जिससे कहीं ना कहीं छवि खराब करने का इस तरीके का कार्य किया जाएगा। फिलहाल उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने अपने जो सहयोगी है उनसे बोला है कि वहां पर जाए, जाकर के जो है मुलाकात कर जाके, लेकिन जिस तरीके से ये बातें सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से सवाल किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक शर्मनाक व्यवस्था है क्योंकि एक जिस तरीके का हमला देश में हुआ है, जिस तरीके से चीजें हुई हैं, तो कहीं ना कहीं सब संगठनों को मिल करके और जो आतंकवादी उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार का पक्ष रखना चाहिए, सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए और इस तरीके का कहीं ना कहीं कदम भी सरकार को उठाना चाहिए कि आने वाले समय में इस तरीके का हमला करने से पहले जो आतंकवादी है वो कहीं ना कहीं काफी बात सोचे। बिल्कुल अवनीश, हमारे देश की सेना कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है, राजनीतिक दल नहीं है, वो सेना है हमारी, किसी भी पार्टी की सेना नहीं है। फलाना बहुत सारी सेनाएं चल रही ना आजकल, इन सेना वालों को जो एक दूसरे को बोलते हैं इनको तो भेज देना चाहिए था बॉर्डर पे, देखे कितना युद्ध करने के लिए। लेकिन तब भी एक बात बता दें, हमारी जो सेना है ना, जब जवाब देगी और माकूल जवाब देगी कि किसी राजनीतिक दल से प्रेरित नहीं, पूछेगी नहीं, जो कांड, जो अपराध जो इन लोगों ने किया है इसका ऐसा जवाब मिलेगा, सात पुश्तें सही में नहीं भूल पाएंगी। कांग्रेस पूछे, समाजवादी पूछे, बसपा पूछे और नेहा सिंह राठौर सस्ती लोकप्रियता बटोरने वाले लोग पूछे, बिल्कुल पूछे, लेकिन सैनिक हमारे जो देश के हैं ना वो किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक नहीं रखते, वो हमारे देश के वीर जवान हैं और उसमें अब्दुल हमीद जैसे लोग हैं। बिल्कुल सवाल मत करने, आप जो सोच रहे हो यहाँ पर पाटने का काम कर रहे हो, यकीन मानो जब हमारी जो सेना है ना जब जवाब देगी तो पूरी दुनिया देखेगी और तुम भी देखोगे, इन खुली हुई आंखों से देखोगे। अंतर बस इतना है कि तुम्हें राजनीति करनी है, किसी राजनीतिक दल में शामिल होना है और चुनाव लड़ना है, तो जो मन में आ रहा है अनाप शनाप बोल देना है, चाहे सेना के बारे में चाहे लोगों के बारे में। शायद अगर तुम्हारे घर के भी कोई जवान बच्चा गया होता तो आंख में आंसू होते, सवाल नहीं होते ऐसे। बाद में ये आपको समय बताएगा, समय जरूर बताएगा कि राजनीति करने के चक्कर में हम इस देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, अपने समाज का बेड़ा गर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए अवनीश। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए उपस्थित है। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, बस्ती से बड़ी खबर की बात कीजिए तो दो खबर है फिलहाल। मैं पहली खबर एक ऐसी खबर पे आकर्षित करूंगा कि जिस तरीके से अलीगढ़ में जिस तरीके से एक सास और दामाद का जो मामला सामने आया था, बिल्कुल अखंड उससे मिलता जुलता एक मामला बस्ती से भी आया। फिलहाल आपको बता दें कि बस्ती जनपद के दुबौलिया थाना क्षेत्र का रहने वाला लड़का है और गोंडा जिले की जो है उसकी सास है। लेकिन आपको बता दें कि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट अगर बात की जाए मामले में, जिस तरीके से वहां था कि लड़की की शादी तय हो गई थी, सेम सिचुएशन है लड़की की यहाँ भी शादी तय हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो दामाद था वो अपनी पत्नी से बात करने की बजाय कहीं ना कहीं उसका जो मोटिव था, जो उसकी गुटरगू होती थी, वो कहीं ना कहीं कबूतरों की तरह गुटरगू चलती रही। वो लड़की से की जगह पे वो उसकी सास से वो बातचीत वो करता था। फिलहाल परिवार वालों ने पहले लगा कि ठीक है, नॉर्मली है, कैजुअली है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगातार जब बातें जो है वो गुटरगू कुछ मिनटों से घंटों तक पहुंच गए, घंटों के बाद में वो कई घंटों तक पहुंच गए, तो कहीं ना कहीं परिवार वालों को लगा कि हो सकता है कुछ गलत हो रहा है, जिसको देखते हुए लड़की ने जो है तुरंत शादी करने से मना कर दिया। लेकिन अखंड आने वाली 9 मई को शादी होनी है, सेम डेट के दिन जो लड़की के जो पिता है उन्होंने लड़की की तुरंत दूसरी शादी तय कर दी। इसी बीच में अखंड रिसेंटली अगर बात की जाए पिछले 2-3 दिन के अंदर में जो सास है वो अपने दामाद के साथ तो फरार हो गए। फिलहाल आपको बता दें कि गोंडा से पुलिस बस्ती भी आई, पूरी यहाँ के जांच पड़ताल भी की गई, उसके घर भी गई, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक कोई जानकारी नहीं लग पाई। लेकिन दोनों के जो मोबाइल है वो कहीं ना कहीं बंद है। वाकई में अखंड जिस तरीके से ये मामला लगातार आ रहा है, चाहे हम सास की बात करें या दामाद की बात करें या ससुर की बात करें, ऐसे जो रिलेशन में जो बात आ रही है, कहीं ना कहीं रिश्तों को जो शर्मसार करने वाली जो ये लगातार जो बातें आ रही है लगातार, कहीं ना कहीं ये वाकई में
भविष्य के लिए अब ये आगे कैसा होगा, कैसे समाज में कैसे लोग एकत्रित होंगे, कहीं ना कहीं काफी पेचीदा अब लगा रहा है, क्योंकि इस तरह की चीजें होना, साथ से बात करना, फिलहाल 2 केसेस तो हम लोग देख चुके हैं। तो मैं हम जो है बात की जाए उत्तर प्रदेश ना सही पूरे देश में अलीगढ़ की बात को देखा है। अब कहीं ना कहीं बस्ती का जो ये माहौल जिस तरह से जो ये हाल हुआ है, फिलहाल आप देखते हैं इसमें किस तरीके से वो बरामद होते हैं, क्या बातें सामने आती है, किस तरीके से क्या तथ्य होते हैं, वो आगे जो समय आएगा तो पता चलेगा। अखंड जितेंद्र, एक सवाल ये भी, क्या इस मामले में भी कोई शिकायत की गई है पुलिस के पास पति के द्वारा या पैसे के लिए? क्योंकि उस वाले मामले में बताया गया था कि घर के जेवरात और कुछ पैसे लेकर के जो सास थी वो भागी थी। क्या इस तरह की कोई शिकायत परिवार वालों की तरफ से पुलिस में दर्ज कराई गई है? बिल्कुल जो महिला का जो पति है, फिलहाल उन्होंने एक दर्ज कराई है। फिलहाल पहले उसने क्या कि गायब होने के जो है 2-3 दिन तक उसने खुद उन परिवार वालों ने ढूंढा, लेकिन जब कोई हाथ कुछ ना लगा तो उन लोगों ने जो है एक गोंडा के खुड़ारे थाने में एक तहरीर दी वहां पे कि उसकी पत्नी जो है गायब हो गई है। फिलहाल अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया है कि कुछ जेवरात गए हैं या कुछ नकदी गए हैं, क्या लेके वो गई है, ऐसी कोई बात अभी तक सामने तो नहीं आई। लेकिन इतनी जानकारी जरूर लगी है कि जो है गुमशुदगी दर्ज हुई है और उस गुमशुदगी के आधार पर पुलिस जो है उन लोगों को ढूंढ रही है। न फोन उनके दोनों के नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं, उसको ट्रेसिंग किया जा रहा है। फिलहाल ऑफ होने के कारण कहीं ना कहीं पुलिस को भी दिक्कतें आ रही है कि ट्रैकिंग नहीं हो पा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि किस तरीके से पुलिस इसमें आगे की क्या कार्रवाई करेगी। अखंड बिल्कुल जितेंद्र, ऐसे जो मामले आ रहे हैं समाज में, कहीं ना कहीं दूषित वातावरण, या कहे कि समाज दूषित होता चला जा रहा है। और ऐसी घटना है जहां पर जिस बच्ची की शादी होनी है, उस बच्ची के जो होने वाले पति के साथ ही जो सास है वो अगर रफू चक्कर ये भाग जा रही है, तो समाज किस ओर जा रहा है, ये अपने आप पे देखने वाली बात है। लेकिन इस तरह की घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है और हाल फिलहाल में अलीगढ़ में ये पूरा मामला सामने है। और आज जितेंद्र हमारे बस्ती में बता रहे हैं किस तरीके का मामला सामने आया। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि क्या पुलिस जिसने शिकायत दर्ज की है वो कितनी जल्दी इन लोगों तक पहुंचती है और इन लोगों को बुलाती है। क्योंकि कई बार समझाने का प्रयास किया जाता है, इनकी काउंसलिंग की जाती है, लेकिन क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए तो जितेंद्र। अगर मैं दूसरी खबर पर भी जाना चाहूंगा। बताइए जितेंद्र, बताइए। बिल्कुल अगर जिस तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी की बात की जाए कि लगातार जिस तरीके से फिलहाल 2027 को चुनाव भी नजदीक आ रहा है। पिछली बार अभी देखा गया था कि कुछ दिन पहले अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए पूरे देश से वहां पे एक कार्यक्रम किया गया था जिसमें उन्होंने कोई घोषणा भी की थी कि संविधान बचाओ एक रैली निकालेंगे। फिलहाल उसकी शुरुआत अगर बात की जाए तो सबसे पहले बस्ती जिले से इसकी कल शुरुआत की गई है। मंच पे अगर बात की जाए अखंड राय की बात की जाए, प्रदेश अध्यक्ष भी रहा है, प्रदेश के उपाध्यक्ष भी रहे, राष्ट्रीय सचिव भी रहे, कांग्रेस पार्टी के तमाम ऐसे दिग्गज लोग पहुंचे बस्ती के सहित। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिले से कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ बस्ती पहुंचे। उन्होंने एक चीज साफ कहा है, फिलहाल मैंने कल उस वीडियो को भी भेजा तो उसमें एक चीज साफ कहा है अखंड राय ने भी कि अगर जो है बुलडोजर अगर मस्जिद पे चल सकता है और जगह पे चल सकता है तो कहीं ना कहीं इशारे में इंडिकेट उन्होंने ये साफ कर दिया है कि आपके हाथे पे भी चल सकता है। तो हाथा का अर्थ अखंड समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है इंडिकेट कर रहा है कि 2027 में अगर हमारी सरकार आती है तो वो बुलडोजर जो है आपके हाथे पे भी चल सकता है। फिलहाल बस्ती से जो है संविधान बचाओ जो रैली का जो कहीं कुछ कार्यक्रम नहीं है उसकी चलेगा शुरुआत जितेंद्र। जितेंद्र सुनिए, आपको 100 की सीधी बात बता रहे, कहीं कुछ नहीं चलेगा। इन राजनेताओं को अगर बहुत करीब से देखेंगे ना तो एक बात स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि ये राजनेता केवल और केवल चुनाव तक, जब तक जीतते नहीं है तब तक इस तरीके की बात करते, जीतने के बाद अपना अलग माहौल है। राजनीतिक दल जाकर के, राजनेता जाकर के एक दूसरे की पार्टी दावत खाते हैं, केवल जनता को लड़ाने का काम करते हैं। साफ तौर पर देखा जा सकता है क्या इंडिकेशन है, अलग विषय है। जब आप सत्ता में आएंगे क्या गिराएंगे, किसकी तरफ बुलडोजर लेके जाएंगे, किसका घर गिराएंगे, वो आपके ऊपर है। लेकिन इतना जरूर है कि राजनीति का जो बुलडोजर है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर ही चलाने का प्रयास किया जाता है। आज की डेट में अगर अवैध अतिक्रमण है, अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तो क्या किस पर कार्रवाई की जाएगी? मंदिर मस्जिद देख करके की जाएगी, धर्म देख करके की जाएगी, जाति देख करके की जाएगी। लेकिन कारण ये है कि हमारे राजनेता यही सब बताते हैं कि मस्जिद तोड़ी जा रही है, मंदिर तोड़ी जाती है। कई ऐसे जितेंद्र, यहाँ पर भी ऐसे कई धर्मस्थल है जिन्हें तोड़ा गया है। अब अंतर इतना है कि मस्जिदों को आप बहुत मजबूती के साथ पक्ष बना करके चलते हैं, तो देखने वाली बात होगी कि सवाल खड़े करते हैं तो आज आप खड़े कर रहे हो, कल आपके ऊपर भी कोई सवाल खड़े करेगा। ये तो शुरुआत है। किस मामले में किसको सजा हुई है आप देखिए, कई बड़े बड़े घोटाले हुए, किसी में सजा हुई, किसी को चल रहा है मामला। और हमारे देश में कानूनी प्रक्रिया जो है ना बहुत लंबी है, कई वर्षों तक चलती है। एक जमीन का छोटा सा मामला भी हो ना तो वो भी लटका रहता है 20-30 साल तक, हो सकता है मर जाए व्यक्ति तब भी चलता रहेगा। तो यही हाल है। तो हमारे देश में इस तरीके की व्यवस्था बनाई हुई है, अब कब तक चलती है देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र। आकाश जुड़े हुए पीलीभीत से। आकाश, कौन सी बड़ी खबर है पीलीभीत से?
अखंड जी, आपको बताना चाहेंगे पीलीभीत से बड़ी खबर यह है कि एक महिला लगातार पुलिस प्रशासन के पास जाकर चक्कर लगा रही है। उनका जमीनी विवाद है, इसको लेकर उन्होंने सभी उच्च अधिकारियों से शिकायत की है। यहाँ के एसपी जो पहले रह चुके हैं उनसे भी मुलाकात की है, एडिशनल एसपी से भी मुलाकात की है। आज जो महिला है ये एसपी साहब से मुलाकात की है। यहाँ के जो चौकी इंचार्ज है मनवीर सिंह, ठेका चौकी इंचार्ज, इन लोगों को धमका रहे हैं, लगातार डरा धमका रहे हैं, जिसको लेकर ये महिला एसपी ऑफिस में पहुंची है। इनसे जानेंगे क्या इनका मामला है, क्या इनकी शिकायत है। मैडम सर, मेरा नाम महक फातिमा है। मैं जिला पीलीभीत मोहल्ला मोहसिन खां की रहने वाली हूँ। मेरा जो मकान का प्रकरण है सर, वो मकान मुझे मेरे ननिहाल से मिला था। मेरे नाना नानी द्वारा दिया गया वो मकान है, मेरी माताजी को मिला था। और मेरा पिताजी का उस पे सर, मेरे पिताजी का तो खरीदी हुई जमीन है, ना ही मेरे पिताजी का वो मकान है। मेरी माताजी की मृत्यु के बाद मेरे पिताजी ने एक औरत जर्नी नजरी जो कि भूरे खां की रहने वाली हैं, उनसे निकाह कर लिया था। निकाह के बाद भाइयों ने मेरे पिताजी से 20-25 लाख रुपए लिए थे। लिंटर डालने की मशीनें, ट्रैक्टर वगैरह सारा सामान लिया गया। उनसे यह आश्वासन दिया गया था कि वो 10,000 महीना देंगे। उन्होंने एक पैसा भी वापस नहीं करा। और मेरे जब पिताजी ने पैसा मांगा तो जर्नी रजिस्ट्री और उनके भाइयों ने उनसे झगड़ा करके वो अपने मायके चली गई। मेरे पिताजी से मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद वो एक वसीयत, रजिस्टर्ड वसीयत जो है, जो नकली है, वो दिखा रही है, कह रही है कि उन्होंने उनके नाम पूरे मकान की वसीयत कर दी। जर्नी रजिस्ट्री ने मोहम्मद हनीफ उर्फ ये कौन लोग हैं और किस किस तरीके के लोग हैं? ये भूमाफिया है। इनका ये जो मोहम्मद हनीफ है गुड्डू, इसका काम ही यही है, जो ऐसे विवादित मकान होते हैं जिनपे केस चल रहे होते हैं, उनको खरीदना। मुझे लगातार बताया जा रहा है तो मैं उस मकान को छोड़ दूं। जरीन रजवी के भाई मोहम्मद रजा खां, तौसीफ रजा खां, जरीफ रजा खां और आकाश कब शिकायत की थी इन्होंने? शिकायत कर रही हूँ। 7 अप्रैल से का प्रकरण चल रहा है ये, और लगातार मैं शिकायत कर रही हूँ। लेकिन सर, इसको लेकर आपने कहाँ शिकायत की है? सर, मैंने एसपी साहब के इसकी शिकायत की है। जो पहले पुराने एसपी साहब थे उनकी मैं शिकायत कर चुकी हूँ। उनसे मैं एडिशनल एसपी सर से भी मैं इस मामले में मिल चुकी हूँ। सर, मेरे साहब द्वारा अपनी गाड़ी में जबरदस्ती बिठाला गया। मुझे मेरे पति को थाने ले जाया गया, वहां से मुझे भगा दिया गया, लेकिन मेरे पति को बिठाला गया, जबरदस्ती हम पे दबाव बनाया गया। एसपी साहब से जब आपने शिकायत की तो क्या आश्वासन मिला उनकी तरफ से? क्या आपसे आश्वासन मिला? क्या उन्होंने कहा? अगर आप इतने दिनों से उनके पास जा रहे हो, अधिकारियों से शिकायत करो, तो उन्होंने क्या कहा आपसे? सर, मुझे कोई आश्वासन नहीं दिया गया, उल्टा मेरे पति को बंद कर दिया गया कोतवाली। रात भर रखा गया, उनका मोबाइल छीन लिया गया। उनके मनवीर सिंह द्वारा उनका मोबाइल छीन लिया गया। के जो इंचार्ज है उनका मोबाइल का एक डाटा चेक करा गया, उनको कुछ भी नहीं मिला। उनका आरोप था कि मेरे आकाश, एक बार इस पूरे मामले पर उच्च अधिकारियों से बात कीजिएगा और पूछिएगा कि आखिरकार अगर इस तरीके से एक पीड़िता आरोप लगा रही है तो कार्रवाई क्या हुई है, क्योंकि एक संगीन आरोप है। अधिकारियों पर अगर शिकायत की जा रही है और अगर उसके बाद इस तरीके का पूरा मामला निकल करके सामने आ रहा है, जो भी कार्रवाई की जा रही है अगर जांच परख करके जो सही चीज हो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाए। अगर लगातार इस तरीके से अगर जो भी लोग हैं, पीड़िता है, लगातार जा रही है उच्च अधिकारियों के पास, अगर उसके बावजूद भी नहीं सुनी जा रही है और ये आरोप लगा रही है कि उनके पति को ही अरेस्ट कर लिया गया, तो जरूर पूछिएगा। अच्छा, बेटियों के सुरक्षा को लेकर और जो फरियादी लोग आते हैं उनकी समस्याओं को निस्तारण करने के लिए कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं। उसके बावजूद भी जो पीलीभीत जिले की बात की जाए तो पीलीभीत के जो जिले के अधिकारी हैं, यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, वो कहीं ना कहीं लापरवाही के चलते इन लोगों को दर बदर की ठोकर खाना पड़ता है। इनकी कोई सुनवाई नहीं होती। इनके साथ में हमारे साथ देखिए कि ये बच्चे लोग भी इनके पीड़ित महिला के साथ में आए हुए हैं और ये लगातार पुलिस अधीक्षक से समस्या को लेकर अधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं? अखंड जी। बिल्कुल आकाश, बड़ा गंभीर मामला है और कहीं ना कहीं इस पे संज्ञान लेना चाहिए पुलिस अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को। और अगर बच्चे इस तरीके से अगर न्याय के लिए लगातार ऑफिसों के दफ्तरों के चक्कर काटेंगे तो अपने आप में क्या कुछ मैसेज जाएगा, ये अपने आप में देखने वाली बात है। लेकिन अधिकारियों से पूछेगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्यों अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो, और अगर कुछ भी ऐसा है, अगर कोई झूठा मामला भी तो उसे बताया जाए। लेकिन लगातार अगर ये पीड़िता जा रही है अधिकारियों के पास, उसको आश्वासन भी नहीं मिल रहा है, तो अपने आप में एक बड़ी बात। जरूर अधिकारियों से बात कीजिएगा और पूछिएगा कि आखिरकार इसके पीछे जो वजह है वो क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए आकाश। ये हमारी 12 बजे की 12 बड़ी खबरें थी और तमाम जो महत्वपूर्ण खबरें हमने आज आपको बताई, हर शहरों से जो बड़ी खबरें थी वो हमने आपको बताई। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में कल हम आपसे एक बार फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।